कटिहार अहमदाबाद के एक स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर अपने एक साथी के साथ मिलकर स्कूल के ही 2 बच्चों को कमरे में बंद कर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है। इस स्कूल का नाम है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जनता गोपालपुर और इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम है प्रदीप कुमार मंडल। पहले आइए स्कूल के इन दोनों बच्चों की बात सुनते हैं। इस स्कूल के इन दोनों बच्चों का कहना है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप मंडल ने स्कूल के एक अन्य व्यक्ति रहमान, जो ना तो स्कूल का टीचर है और ना ही उसे स्कूल से कोई लेना देना है, दोनों बच्चों को स्कूल में बंद कर दिया और उनकी पिटाई की। लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप मंडल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पहले आइए इस विवाद की असली जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्कूल के कुल 3 भाग है: माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय और इंटर स्कूल। इन तीनों विभागों को मिलाकर इस स्कूल में कुल 1387 छात्र छात्राएं हैं। लेकिन अगर टीचर की बात करें तो टीचर सिर्फ एक, यही प्रभारी प्रधानाध्यापक। अब एक टीचर और 1387 छात्र, कैसे होगी पढ़ाई, यह एक बड़ा सवाल है। जहां यह स्कूल सरकार के शिक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोल रहा है, वहीं सूबे में लड़खड़ाती जर्जर शिक्षा व्यवस्था की कहानी भी बयां कर रहा है। शिक्षकों की इसी कमी के कारण स्कूल के बच्चे अक्सर बिना क्लास के ही स्कूल से घर लौट जाते हैं। कल भी जब प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बिना पढ़ाए ही बच्चों को घर लौटा दिया, तो इन दोनों बच्चों ने प्रधानाध्यापक से पढ़ाने की जिद करनी शुरू कर दी। बस बात वहीं बिगड़ गई। बच्चों की माने तो प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप मंडल ने अपने साथी रहमान के साथ मिलकर हम दोनों को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया और हम दोनों की पिटाई करने लगे। तो प्रदीप मास्टर हम दोनों को बुला के इसको मार रहा था। तो बोला था कि ये बोला कि हम बोले कि काहे मारे इसको, तो बोला तुम बोलेगा। बस हमको अंदर घुसा के रूम में फाइट मारा है एकदम। प्रदीप मास्टर और एक यहाँ कौनची वही मारा, 2-3 थप्पड़ वो भी मार दिया है। करिया ऐसा नहीं, छप्पा कौनची नाम वही मारा। बात को लेकर मारो। हाँ जी सर, और कोई बात था नहीं। कल आए थे मतलब स्कूल, राजू सर के बोले कि 9 क्लास की छुट्टी दिया, तो बोले कि सर हम सब अंदर में घुसे। तो राजू सर बोला कि जाओ तुम सबको छुट्टी हो गया। तो हम सब बोले कि सर पढ़ाइए। तो बोला कि नहीं पढ़ाएंगे, क्या कर लेगा। तो हम सब बोले कि सर काहे नहीं पढ़ेंगे, डेली आते हैं स्कूल। तो राजू सर बोला कि प्रदीप सर को बुलाएंगे। तो हम सब बोले कि बुलाइए। तो आज प्रदीप सर आया तो बोला कि काहे राजू सर से बहस कर रहे थे। तो हम सब बोले कि कहाँ बहस करते, खाली पढ़ाने के बाद बोले। यही बात में ले गया अंदर, यही पता पढ़ाई उड़ाई ना यार, हम सबको आके मारने लगा। तो यही बात में हम सबको मारने लगा सर। कौन मारा? यही छप्पा मारा वाला वो था और एक प्रदीप सर मारा है। यहाँ पे भी मारा है छड़ील का पूरा। कितने क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th क्लास में। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी से। उनका क्या नाम है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय जनता गोपालपुर। को मारा सर, ये कुछ हुआ नहीं था, ये गया ऑफिस से। आप लोग पढ़ते हैं वहाँ? हाँ पढ़ते हैं। क्या हुआ? तो हुआ कि ये लोग को मारने लगा प्रदीप सर। ये कुछ नहीं, कल हुआ था कि ये सबको मारने लगा सर। क्यों मार रहा था? मार रहा था इसलिए कि नहीं पढ़ा रहा था ना, ये सब बोला कि पढ़ाइए, नहीं पढ़ाया। तो आज प्रदीप सर को बोला, तो प्रदीप सर आया, भी स्मार्ट क्लास आया, तो कॉलर पकड़ के मारने लगा। फिर अभी क्या हुआ? फिर अभी हुआ कि कॉलर पकड़ ये सबको मारने लगा ना। तो ये आज की हुआ, आज बिन कुछ हुए है गवाही के लिए ना, झुट्टू का नाम लिखवा लिया है किसी में पेपर में, बिन पूछा नाम कुछ डायरेक्ट कुछ ही। मनीष कुमार। इस पिटाई को लेकर बच्चों के अभिभावक भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और प्रधानाध्यापक की इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। सर हमको लड़का पढ़ने आया यहाँ पर, तो घूम के जाता है, बोलता है कि नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरा लड़का बोला कि नहीं सर, रोज घूमिए जाएंगे, आज हम लोग को पढ़ा दीजिए। बोलता कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। तो यही बात में बस हमको लड़का घींच कर मारने लगा। क्या मारा? ये प्रदीप मास्टर। और कोई मारा है? छप्पा मारा है। आप लोग बोले मास्टर साहब से? मास्टर साहब से हम बोले, बोलता है कि ये सब बकवास है सर। पैर भी ठहरा है सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजित। आपका बच्चा कितने क्लास में पढ़ता है? 10। प्रदीप सर जो है बेफजूल का एक जो है गैर आदमी के साथ में लेके आता है, और वो तो नाम से नहीं जानते, ऐसे छप्पा के नाम से कहता है, और वो बेफजूल का विद्यार्थी
लेकिन स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार मंडल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैंने तो बच्चों को डांटने के लिए सिर्फ एक थप्पड़ लगाया था, लेकिन उल्टे बच्चों ने ही मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे जमीन पर पटक दिया। क्या मामला है? मामला ये है, रोहित कुमार पिता जमुना सिंह साकिन नौरसिया तथा राकेश कुमार ऋषि पिता मेहरू ऋषि साकिन सिस्टोला गोपालपुर आज 2-2.5 महीना के बाद विद्यालय आया। कल भी विद्यालय आया था। कल मैं कटिहार गया हुआ था ड्यूटी में, तो वहाँ से मेरा ऑपरेटर, ये इस स्कूल में कोई एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है। 1300 विद्यार्थी है। हाई स्कूल में 1300? हाँ, स्कूल में 1300 विद्यार्थी है। एक भी शिक्षक यहाँ पदस्थापित नहीं है, न तो शिक्षकेतर कर्मी है। एक सिर्फ ऑपरेटर है, वो काम करता है, नाइट गार्ड है। वो हाजिरी लेकर कल छुट्टी दे दिया कि सर नहीं है, आज पढ़ाई नहीं होगी। जो स्मार्ट क्लास का टीवी था वो चला के उसके बाद छुट्टी दे दिया। लेकिन वो दोनों लड़का कहना था कि नहीं, हम लोग स्कूल आए, हम लोग को पढ़ाई है। सभी बच्चे चले गए, लेकिन वो दोनों नहीं गए। उनके साथ बदतमीजी की, बहुत उल्टा पुल्टा कहा। तो वो किसी तरह से समझा बुझा कहा, बाबू हम तो स्कूल का मास्टर नहीं है, जाओ कल सर आएंगे तो फिर बात होगी। तो हम कल आज आए विद्यालय। आज विद्यालय आने के बाद वो टीचर ऐसा ऐसा बताया, ये ऑपरेटर, कि सर इस तरह से बदतमीजी मेरे साथ किया है, हम स्कूल नहीं आएंगे। हम कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हुआ है? तो बताया तो उस लड़के को मैंने बुलाया, दोनों लड़के को, जिसमें राकेश कुमार ऋषि पिता मेहरू ऋषि को हमने पूछा कि ठीक है बाबू स्कूल आते हो? तो जी रोज़ आते हैं। तो हम कैसे, ठीक है रोज़ आते हो तो चलो क्लास पर। क्लास लगी हुई थी, क्लास चल भी रहा था। क्लास में मोटा मोटी 50-60 बच्चे बैठे थे। उसके बीच हमने पूछा कि स्कूल आते हो तो चलो बताओ हमने परसों क्या पढ़ाया था। तो सर नहीं, 2 महीना से हम स्कूल नहीं आए। हम कह नहीं, तुम तो स्कूल आने की बात अभी कहा है, तो बताओ परसों हमने उक्ते कर्मणि प्रथमा पढ़ाया था संस्कृत में, जबकि हम साइंस के टीचर हैं, फिर भी हम डेली क्लास लेते हैं, तो बताओ। तो नहीं बताया। तो इसी गुस्सा में हम, आवेश में उसको हम कहे कि अरे बदतमीज़, जब तुम स्कूल आता ही नहीं है और पढ़ता भी नहीं है तो इस समय बदतमीजी क्यों करता है मेरे साथ? अभी इसी में दूसरा लड़का रोहित कुमार पिता जमुना सिंह जो है, मेरा कॉलर पकड़कर मुझे धक्का दे दिया, जो क्लास में मैं गिर गया, जिसकी गवाही सभी बच्चों के द्वारा हमने लिखा के रखा है। और कल मैं इसे प्रशासन को दूंगा, अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दूंगा, और मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरे द्वारा विद्यालय चलाना असमर्थ है। जबकि एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि मारपीट को लेकर आपके अलावा बताया जा रहा है कि दूसरों आदमी के द्वारा भी मारपीट? नहीं, कोई किसी को मारपीट नहीं किया है। ये गलत आरोप है। ये गलत आरोप है। मारपीट किसी को किसी ने नहीं किया है और ना मारपीट की जाती है। इतना दिन से मैं संचालन कर रहा हूँ। 2014 से मैं इसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ और उसी समय से ये विद्यालय उत्क्रमित हुआ है। प्रत्येक साल 500 विद्यार्थी का नामांकन होता रहा है और इस तरह की वारदात कभी नहीं हुई है, न किसी को कोई मारा है। ये बच्चे इतने उदंड है, जो लड़की लोग लिखती है कि अपभ्रंश भाषा का हम लोगों का साथ प्रयोग करता है। स्कूल आता है तो कभी शीशा फोड़ता है, तो कभी इधर घूमता है, तो कभी उधर घूमता है, वो हल्ला करता है। इस गुस्सा में हमने उसको कहा कि ठीक है तुमको हम टीसी काट देते हैं, यहाँ से चले जाओ दूसरे स्कूलों में जाए। उसके गार्जियन को फ़ोन किया गया तो गार्जियन लोग घर में नहीं थे। उस बच्चे की माँ आई। माँ आने के बाद माँ रो रही थी कि अच्छा सर छोड़ दिया जाए। बच्चे फिर हमसे क्षमा मांगे। हमने बच्चा को क्षमा कर दिया। माँ भी बोला कि ठीक है जाइए, शाम में इनके पिताजी आएंगे। मारपीट का आरोप लगा है, वो कितने समय से आपके पास करते हैं? कौन? यहाँ विद्यालय में रहते हैं क्या? नहीं, विद्यालय में क्यों रहेंगे? ऐसे तो विद्यालय में हमारे साथ आते हैं। कभी कभी हमको अकेला रहते हैं तो पानी वानी पीने का या ताला वाला खोलने की जरूरत पड़ती है तो लाते हैं साथ में। कि आपके साथ बराबर वो रहते हैं? बराबर रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, विद्यालय और में रहते हैं। बोले तो हमारे साथ कोई यहाँ पोस्टिंग तो है नहीं, एक चपरासी भी नहीं है। यदि मुझे पानी पीने की जरूरत पड़ी या कोई मेहमान आते हैं तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत ऐसे उसको कुछ। क्या नाम है उनका? रहमान है जी, रहमान। मेरा नाम प्रदीप कुमार मंडल। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बार तो बीडीओ एवं अहमदाबाद थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और मामले को शांत करवा दिया। लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ और बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध आवेदन देकर अहमदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। लेकिन बड़ा सवाल तो स्कूल में शिक्षकों की बहाली को लेकर है। एक शिक्षक और 1387 बच्चे, पढ़ाई कैसे होगी मुमकिन?